हाय स्टूडेंट, दिस इज़ अनूप अग्रवाल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसक्यूएल के बारे में बताया था, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स के बारे में बताया था। सो इस टुडे मैं आपको डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा। फाइन, तो ऑलरेडी आप अगर C++ अगर किए होंगे तो आप जानते हो कि डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप अगर मैं बता रहा हूँ, डेटा टाइप, व्हाट इज द डेटा टाइप? डेटा टाइप is a type of data that my variable will store. Filled, not variable, यहाँ पे filled will store। मतलब जैसे मैंने एक से फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नंबर बनाया, एम्प्लॉय नंबर, ये एक मैंने फील्ड बनाया, ठीक है, एक फील्ड बनाया है। फील्ड किसमें? टेबल, एम्प्लॉय टेबल में। सपोज एक एम्प्लॉय टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, इसमें मैंने एक फील्ड डिक्लेयर किया एम्प्लॉय नंबर। अब ये एम्प्लॉय नंबर कौन सा टाइप ऑफ डेटा रख सकता है? वेदर इट विल बी अ नंबर, ये नंबर रखेगा या कैरेक्टर रखेगा या वर्कैर रखेगा। वर्कैर क्या है और कैरेक्टर में अंतर क्या है मैं आपको बता दूंगा। ये जो एम्प्लॉय नंबर है वो कौन सा टाइप ऑफ, ये नंबर भी हो सकता है। अगर आपको ओनली नंबर रखना है 10001, 1002, 1003 तो आप नंबर कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नंबर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में होता है, जैसे EMP 001, EMP 002, इस तरह से। तो आपको कैरेक्टर या वर्कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फील्ड और उसके डेटा टाइप को, ठीक है, फाइन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एसक्यूएल में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। वन इज नंबर। नंबर मतलब अगर आपको नंबर रखना है 1 2 3 4 5 6 नंबर रखना है तो उस पर्टिकुलरली फील्ड को आपको नंबर को डेटा टाइप देना पड़ेगा, ठीक है, या नंबर डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा, फाइन। अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर रखना है, जैसे किसी का नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ये सब तो कैरेक्टर ही है। या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे 57/1 कोलकाता, तो ये अल्फा न्यूमेरिक है। इसमें 57 आपके न्यूमेरिक है और कोलकाता इस कैरेक्टर। तो आपको नंबर देने से नहीं चलेगा, आपको दो यूज़ करना पड़ेगा। वेदर आपको कैरेक्टर यूज़ करनी पड़ेगी या वर्कर यूज़ करनी पड़ेगी या वर्कर 2 यूज़ करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वर्कर? देखिए, कैरेक्टर क्या है? सपोज आपने एक कैरेक्टर लिया, सपोज आपने एक फील्ड लिया जो आपको कैरेक्टर डिफाइन किया। सपोज आपने नेम कैरेक्टर डिफाइन किया, ठीक है, और कैरेक्टर को 100 दिया। सपोज आप क्या कर रहे हो कि इस नेम फील्ड को आपका डेटा टाइप दिया कैरेक्टर 100, मतलब इस नेम फील्ड का एक, ये नेम फील्ड जो है 100 कैरेक्टर तक ले सकता है। सपोज आप ऐसा सा नेम रख रहे हो जो ओनली 50, 60, 40 तक ही खत्म हो जाता है, तो बाद बाकी के जो स्पेस है वो एज इट इज़ अनयूज्ड पड़े रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है? मेमोरी लीकेज होता है, मतलब मेमोरी जो है अनयूज्ड है, लेकिन इसके लिए आपने एलोकेट किया है। तो ऐसे इस तरह से तो थोड़ी ना होता है। आप मेमोरी लीकेज का फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि मेमोरी लीकेज मतलब क्या? मेमोरी बर्बाद हो रहे हैं। तो आप जानते हो कि हर एक चीज़ में कॉन्सेप्ट आया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैं क्यों ऐसे करूं? तो इसके जगह आप क्या कर सकते हो? अब वर्कैर दे सकते हो, वर्कैर यूज़ कर सकते हो, वर्कैर और वर्कैर 2। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने मेमोरी स्पेस लेना चाहिए वो लेगा और बाद बाकी को फ्री कर देगा, ठीक है। सपोज आपने एक नंबर लिखे है अनूप अग्रवाल, तो अनूप अग्रवाल में 10 कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं, बाद बाकी 90 जो स्पेस है वो फ्री है, वो मतलब वो अनयूज पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी श्रिंक हो जाएगा या फिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइज। इन केस सपोज अगर आपका अनूप अग्रवाल को चेंज करके अनूप अग्रवाल कुंद्रा की या अनूप अग्रवाल कुछ और भी यूज़ किए, जैसे बहुत जन का है ना, लड़कियों का सरनेम चेंज हो जाता है, तो वो बड़ा हो गया तो वो श्रिंक हो जाता है, मतलब वो ऑटो श्रिंकेबल रहता है, मतलब अगर ज़्यादा है तो वो अपने आप को और एलोकेट कर देता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप वर्कैर 2 ले सकते हो। तो कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर अगर आप डेटा टाइप लोगे तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन अगर वर्कैर या वर्कैर 2 यूज़ करते हो तो ऑटो फिट हो सकता है, फाइन। उसके बाद है आपका डेट। ये जनरली डेट एंड टाइम के लिए यूज़ होता है, फाइन।
जैसे क्रिएटेड डेट या ज्वाइनिंग डेट वगैरह अगर कोई आपका फील्ड है तो आप डेट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग अगर सपोज मुझे कुछ ऐसा है, कुछ लॉन्ग कैरेक्टर या लॉन्ग इंटीजर चाहिए मुझे, तो मैं लॉन्ग डेटा टाइप को यूज़ कर सकता हूँ। और एक डेटा टाइप है, यहाँ पे नहीं बताया गया, ब्लॉग, बी लॉग, आपको बताता हूँ बी लॉग, जैसे बी लॉग या सी लॉग, बी लॉग या सी लॉग, ये एक और डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एन ऑब्जेक्ट, यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टोरिंग एन ऑब्जेक्ट मतलब जैसे इमेज हो गया या कोई साउंड हो गया, कोई वीडियो फाइल हो गया, वो सब यूज़ करने के लिए आपको बीलॉग या सीलॉग डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेंगे। तो इसीलिए एसक्यूएल और ओरेकल जो है इज ऑल्सो नोन एज ORDBMS। आपने RDBMS पढ़ा था, RDBMS RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड ORDBMS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो मतलब क्या रिलेशनल डेटाबेस मतलब रिलेशंस, मतलब जो टेबल्स के बीच में रिलेशनल्स जो कॉन्सेप्ट वो रहेगा। और ORDBMS का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स में भी रिलेशंस हो सकते हैं, मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूँ इन फॉर्म ऑफ बाइनरी, ये बीलॉग एंड सीलॉग, बाइनरी मतलब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट एंड सीलॉग में कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट को भी डेटाबेस में यूज स्टोर कर सकता हूँ। जो पहले मैंने रिलेशनल डेटाबेस में ऑब्जेक्ट यूज आप ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में SQL, ओरेकल, साइबेस, दीज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एक बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। राइट, तो ये नंबर है, जैसे आप नंबर के बारे में बताया, कैरेक्टर के बारे में बताया कि कैरेक्टर जैसे नंबर के बारे में बताया, नंबर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। D इज़ अ डेसिमल पॉइंट, सपोज आपने ये ना 5,2, दिस इज़ 5,2 मतलब आप 5 लेंथ तक यूज़ कर सकते हो, इंक्लूडिंग 2 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इंक्लूडिंग 2 डेसिमल पॉइंट। जैसे सपोज आपने डिफाइन किया, जैसे सपोज प्राइस 5,2 मतलब 5 स्पेस लेगा, जिसमें से 5 स्पेस लेंगे। ठीक है, जिसमें से 2 विल बी अ डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट तक ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप कैरेक्टर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। जनरल कैरेक्टर जनरली 255 कैरेक्टर्स तक ले सकते हैं। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एग्जांपल जैसे नेम कैरेक्टर 25 डिक्लेयर एज अ डेटा आइटम, नेम अ टाइप ऑफ अ कैरेक्टर, साइज 25 तक ले सकते हैं, मैंने 25 कैरेक्टर तक ले सकते हैं। वर्कैर भी उसी तरह से यूज़ होता है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए नाम जो है वो छोटा रह सकता है। ठीक है, आप 25 या 30 तक यूज़ कर सकते हो, बट एड्रेस तो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए आप वर्कैर ले लो। इट्स बेटर टू यूज़ वर्कैर फॉर अ लॉन्ग स्ट्रिंग। जैसे आप वर्कैर जो है मैक्सिमम टाइप अलाउड इन वर्कैर इज़ 2000 कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, कैरेक्टर देखिए ओनली 255 कैरेक्टर तक ले सकता है, लेकिन अगर आपको बड़ा कैरेक्टर चाहिए कि आपको बड़ा कुछ बड़े स्ट्रिंग रखने हैं, जैसे एड्रेस हो चुका, तो उस तरह से आपको वर्कैर या वर्कैर 2 भी ले सकते हैं। एड्रेस ऑफ द टाइप वर्कैर इज 50 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, अब डेट इज यूज टू डेटा टाइप फॉर अ डेट। अगर कोई फील्ड हो, अगर जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, डेट ऑफ बर्थ हो, अगर इस तरह का अगर आप कोई फील्ड है तो आप डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर DOB दैट इज डेट ऑफ बर्थ, डेटा टाइप मैंने दिया है। लॉन्ग, दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ अप टू 2 GB साइज। देखिए 2 GB तक यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शंस वगैरह अगर कुछ है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो।
रॉ अलॉन्ग मतलब आप जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे बाइनरी डेटा यूज़ कर सकते हो, इमेज, पिक्चर्स, एनिमेटेड क्लिप्स एक्सेट्रा अगर आपको यूज़ करनी है माई एसक्यूएल में, तो आप जैसे इमेज रॉ 2000 यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे ओरेकल में वगैरह में बीलॉब एंड सीलॉब भी होते हैं, ठीक है। तो बीलॉब सिमिलर टू रॉ लॉन्ग इन एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, फाइन। तो ये था अबाउट द डेटा टॉपिक अबाउट द डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं चालू करूँगा कि कैसे आप टेबल में डेटाबेस में टेबल वगैरह कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है। तो मैं ये इस टॉपिक को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको डायरेक्टली एसक्यूएल कमांड्स के बारे में बता दूंगा, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग माई एसक्यूएल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस टॉपिक। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस ईमेल आईडी में मेरे को मेल कर सकते हो या इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके भी बात कर सकते हो। सो आई एम एंडिंग दिस टॉपिक, थैंक यू।